नहीं, जो 3 अगस्त को सेंचुरी के यार्न और डेनिम मिल्स के श्रमिकों के महिलाओं के साथ हुआ है वो अन्याय है, अत्याचार है, ये हम कहने आए थे। और हम लोगों के नज़र में जो 4 साल करीबन सत्याग्रह चल रहा है, जिसके बारे में 24/11/2017 को औद्योगिक न्यायालय ने कहा, जब कंपनियां कहने गई कि ये अवैध हड़ताल है, तो न्यायालय ने कहा, जिसके हमने ऑर्डर बताई एसपी साहब को कि ये वैध है, ये संवैधानिक अधिकार है, और क्योंकि बिरला की कंपनी ने, सेंचुरी ने अवैध रूप से फर्जी अनुबंध बनाकर बेचने की कोशिश की, इसीलिए मजदूरों को लड़ना पड़ रहा है। मंडलेश्वर एसडीएम कह रहे हैं कि ये तो अवैध रूप से थे, अतिक्रमण था इनका। अब सभी आंदोलन तो सरकारी जमीन पर नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? किसान आंदोलन कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका लगी थी कि इनको हटाओ और रास्ते खाली करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उनका लड़ने का अधिकार है। तो रास्ते पर नहीं हम बैठे थे, हमने कोई रास्ता नहीं रोका था, हम केवल एक छोटे से टुकड़े पर बैठे थे, और वो टुकड़ा भी किसानों से निमाड़ के सेंचुरी ने खरीदने के बाद नेशनल हाईवे एरिया अथॉरिटी ने लिया है। तो फिर इन्होंने इतना बड़ा 3.5-4 साल के बाद एक हंगामा खड़ा करना, हल्ला सा करना, इसकी जरूरत नहीं थी। और जो नोटिस लगाई थी 144 के तहत, तो 188 में धारा दाखिल करते, लेकिन इन्होंने 151 लगाया और 20,000 रुपए का एक का 400 श्रमिकों से मुचलका लिया। आधे लोग तो बाहर ही गए क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद किए थे। पूरा आतंक पुलिस बल से खड़ा किया गया, अशांति हमने नहीं, पुलिसों के बल को लाकर शासन प्रशासन ने खड़ी की। और ये जब होता है तब हमें को आतंकवादी कहना, जबकि उस समय भी नारे क्या लग रहे थे? अल्लाह चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। कंटिन्यूस आप वीडियो देखिए। पर इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं को नाखूनों से नोचा, जिस प्रकार से साड़ियां खींची, सबके साड़ियां निकल गई थी मैं छोड़कर, और जिस प्रकार से पूरे मसल्स को दबा दबा कर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और वो चर्चा नहीं करने आए, उन्होंने घोषणा जरूर की, पर घोषणा तो 144 की थी, 151 क्यों लगाया? ये तो शांति भंग का है, साजिश का है। और इन्होंने जो सामान अभी खुद को लेके रखा है, वो श्रमिकों के मेहनत से, चंदे से लाया हुआ सामान था, कहीं विदेशी फंड लेकर नहीं, पर वो भी देने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है? ये हमने एसपी को कहा है कि शासन प्रशासन मिलकर आप इस पर सोचो। और जब हमारी मांग है कि फर्जी रजिस्ट्री की जांच होनी चाहिए, तो वो होने तक आप हमको सत्याग्रह चलाने दो कहीं भी। दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे मुद्दों को खारिज नहीं करता है। हाईकोर्ट ने केवल एक टेक्निकल आधार लेकर कहा है कि जो अनुच्छेद 226 है, जिसके तहत हाईकोर्ट को बहुत पावर्स दिए, हमको हाईकोर्ट ने पहले दिए हैं अपने फैसले, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके तहत हम लोग प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। पर आप किसी भी अन्य कोर्ट में जा सकते हैं, आप अधिकारियों के सामने जा सकते हैं, न्यायाधिकरण के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं। तो हम लोग आगे लड़ाई बढ़ाएंगे। आईएसपी, ओएसपी और एसएसपी तीनों में जो जंगल डुबोए था, क्या वो फिर से लगा दिया गया है या क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है? बिल्कुल नहीं। जो नर्मदा घाटी का जंगल खत्म किया है, इसके कारण भी नर्मदा सूखती जा रही है। आप उनको बोल देना कि आधा घंटे बाद